नमस्कार दोस्तों, a warm welcome to all of you। प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, कार्यक्रम में। दोपहर के ये स्वाध्याय सेशन में सभी मास्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं पीएमसी के माध्यम से, उन सबको कोटि कोटि नमन। और जितने भी अप्रत्यक्ष रूप से मास्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको भी कोटि कोटि आत्मवंदन। दोस्तों, आज हमारा सेशन जो है वो स्वाध्याय चल रहा है चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ के ऊपर, जो प्रख्यात लेखक और लाइफ कोच वेन डायर के द्वारा लिखित है। तो आज का जो टॉपिक है वो इस दोहे पे बहुत डिपेंड करता है कि ऊंचे पानी न टिके नीचे ही ठहराए, ऊंचे पानी न टिके नीचे ही ठहराए, नीचा होए सो भरी पीवे, ऊंचा प्यासा जाए। यानी पानी के ऊपर किस तरह हम पानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये हम जानेंगे हमारे बहुत ही लाडले मानव बगड़िया जी से। मानव बगड़िया भुवनेश्वर से है एंड छोटी उम्र में ही उन्होंने स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू कर दिया और अपनी लाइफ में आध्यात्मिक तौर पे हर चीज़ अपनाने लगे और बहुत ही सुंदर तरीके से अपने जीवन का वो यापन करने लगे हैं। और बहुत ही गहरा, जितना पानी गहरा होता है ना, उतना ही उनका गहरा उनका नॉलेज है। तो आइए, हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ जुड़े हैं। और मानव, ओवर टू यू। थैंक्स लॉर्ड प्रीथा मैम, आपने मेरे को इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पे मुझे एक्सप्रेस करने का एक मौका देने के लिए। तो जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है वेन डायर का चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ, ताओ ते चिंग जो लाओ त्सु एक चाइनीज फिलोसोफर, उनके रिटर्न इस तथ्य पर उन्होंने एक अपना इंटरप्रिटेशन एक डाला है। तो उसी का एक चैप्टर है फ्लोइंग लाइक वाटर, पानी की तरह बहते रहो। तो इसमें लाओ त्सु हमें सिखाते हैं कि हम अपने आसपास के जीवन से हम कैसे प्रेरणा ले सकते हैं। हमें सीखने के लिए किसी और स्रोत की जरूरत नहीं है। हमारे आसपास की ही जीवन हमारे लिए संतुष्ट है, हमें पूरा ज्ञान देने के लिए। तो इस चैप्टर में हम पानी से सीखते हैं अपने अपने जीवन के बारे में। तो पानी के बारे में मुझे सबसे प्रिय ये चीज लगता है कि वो पारदर्शी है। जो भी रहता है वो छिपाता नहीं है कुछ, हम लोग उसके आर पार देख सकते हैं और उसके पीछे भी कुछ हम अपने आप को देख सकते हैं। हम पारदर्शी भी है, साथ में एक आईना भी है। वो तरल है, उसे हम जैसा आकार दे वो वैसा आकार ले लेता है, ठोस होके नहीं रहता है जो मौके के साथ बदल ना सके। वो नरम भी है, वो सख्त भी है। अगर हम उसे अपने मुट्ठी पे हासिल करने की कोशिश करें तो हमारे हाथ में ना आए वो, लेकिन जब हम समर्पण ले आए अपने अंदर, समर्पण की अंजुलि बहा ले, तो वो भी अपना प्रेम दिखा देता है और हमारी प्यास बुझा देता है। वो जीवन का सूत्र है। जैसे दश अवतार में हम जानते हैं कि पहला अवतार मत्स्य अवतार है। जीवन का शुरुआत होता समुद्र में है, पानी में। 90% वनस्पति को पनाह मिलती है समुद्र में। हमारा जीवन हमारी माँ के गर्भ में शुरू होता है, जो पानी होता है। हम पानी में बह रहे होते हैं और हमारे जीवन का अंत भी नदी में बह के, अस्थियां बह के रोबोट भेज के उसका पूरा नक्शा बना सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अपने पूरे समुद्र
पानी है। जब मैं भी पानी तू भी पानी, तो भेद किस बात का। पानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी जगह पर रुक जाएं तो दूषित हो जाएंगे। बहना ही हमारे जिंदगी का मकसद है। जिस तरह से नदी का भी मकसद बहना है, इसी तरह इसीलिए उसका पानी शुद्ध। जी का पानी हम कहते हैं कि दूषित है क्योंकि उसके अंदर काफी सारे फैक्ट्रीज के हम मैल को हम लोग उसके अंदर उड़ेल देते हैं। लेकिन अगर कुछ आगे जाए, जहां तक गंगा जी बह रही है, थोड़ा दूर जाए, गंगा जी अपने आप को खुद ब खुद शुद्ध करते जाती है। क्यों? क्योंकि अगर पानी बह रहा है तो वो अपने आप को शुद्ध करते रहता है। इसी तरह से हम अगर अपने आप को कहीं थाम ले तो हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाते हैं। पानी चाहे जहां भी हो, किसी भी रूप में हो, चाहे वो एक बूंद हो, चाहे वो बारिश से गिरता हुआ एक बूंद हो, चाहे वो मेरे ग्लास में हो, चाहे वो नदी में हो, चाहे वो तालाब में हो, मकसद सबका अंत में वही है कि वो घूम के अंत में महासागर से मिल जाए जो असीम है। आज अहंकार आ जाए तो बूंद अपने आप को मान ले कि वो केवल एक बूंद है, लेकिन जब समर्पण आए, वो खुद को जाने, तो वो एहसास करता है कि वो एक अकेला बूंद नहीं है, वो पूरा का पूरा एक महासागर है। जितना बूंद तड़प रहा है अकेले रह के, उतना ही सागर तड़प रहा है उस बूंद से मिलने के लिए। आज चाहे वो पानी यहाँ की हो, चाहे वो किसी कोसों दूर की पानी हो, चाहे वो हिंदुस्तान की हो, पाकिस्तान की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, पानी हर जगह एक है। बदलाव होता है क्योंकि उस पानी के अंदर मिलावट होती है। उसी तरह से मुझ में तुझ में कोई फर्क नहीं है। जो फर्क फर्क आ रहा है वो मिलावट की वजह से आ रहा है। और पानी को शुद्ध करने के लिए हम पानी को स्थिर करते हैं। अगर पानी को स्थिर करते हैं तो उसका जो मैल होता है वो नीचे जम जाता है और ऊपर बच जाता है केवल शुद्ध पानी। तो उसी तरह से अगर हम अपने आप को स्थिर कर लें ध्यान के जरिए, तो हम शुद्ध होते हैं, हमारा मैल नीचे बह जाता है। और फिर ये जानते हैं कि मुझ में तुझ में कोई फर्क नहीं है, तू है तो ही मैं हूं। तो फिर द्वेष किस बात का बच नहीं जाता है। और हम जिस समय अपने आप को पानी मान लेते हैं, हम और कुछ बचते नहीं हैं। ये जान लेते हैं कि मैं और तू, हम दोनों एक ही महासागर हैं जो असीम है, जो अनंत है। हमारा शुरुआत पानी से होना है, हमारा अंत भी पानी से होना है। पा, पानी हमारे लिए, पानी का मकसद नहीं है कि वो हमारे लिए प्यास बुझाए या हमारे खेतों को सींचे या हमारे अंदर हम उसके अंदर तैर सके। वो बस है, वो बस ये सब चीज होने दे रहा है बहते हुए। उसी तरह से हमारे जीवन का मकसद बस होना है और अपने आप को बहने देना है स्थिरता के साथ में। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आज का ध्यान आगे बढ़े। आंचल जी, मैं प्रीधा आंटी, इनको मैं इनवाइट करता हूँ आज के ध्यान के साथ में। आज के पूरे ध्यान में हम सब कोई अपने आप को पानी माने, बहने दें हम अपने आप को उस ध्यान के जरिए और पूरे जगत का प्यास बुझा दें। सो थैंक्स ऑल एवरीवन फॉर अलाउइंग मी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। वाओ वाओ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, वंडरफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बोला मानव आपने। थैंक यू सो मच इतने अच्छे से समझाने के लिए। ऐसा लगा सब कुछ आपने बता दिया। ब्यूटीफुल। लग ही नहीं रहा था कि बंद होना चाहिए। चलिए अब हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। आंचल जी करवाएगी हमारा ध्यान। Yes, thank you मानव जी फॉर सच अ वंडरफुल जानकारी हमें जो मिली। थैंक यू। और चलिए अब इतना आप सब सुंदर रिलैक्स आपका होकर बैठ हिंदी है। जाइए। हाँ, हिंदी भी बहुत सुंदर है इनका। थैंक यू। सभी रिलैक्स हो जाइए और अब ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। आराम से सुखासन में बैठ जाइए।
जिसने चश्मे पहने हैं चश्मे निकाल दीजिए। अपने हाथों की उंगलियों को फंसा लीजिए, लेग्स को क्रॉस कर लीजिए। अगर किसी को पानी पीना है तो थोड़ा पानी पी सकते हैं। अगर आप चेयर पे बैठे हैं, लेग्स क्रॉस कर लीजिए और अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स करते हुए कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस अनुभव करिए मास्टर्स। एक हो जाइए अपनी सांसों के साथ। अंदर आने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांस। सांस ही जीवन है। जब हम आए थे तो सांसों के साथ आए थे और जब चले जाएंगे सांसों को यहीं छोड़ जाएंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर मास्टर्स। जैसे जैसे आपका ध्यान आपकी सांसों पर आ जाएगा, आपके विचार कम होते जाएंगे। विचारों को साक्षी भाव से देखिए और जाने दीजिए मास्टर्स। कोई भी विचारों का पीछा ना करें। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। पैर के तलवे, पैर, घुटने, थाई एरिया, थाइस, सेंसुअल ऑर्गन्स रिलैक्स। नाभि, नाभि के नीचे का हिस्सा, रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक सारी पीठ रिलैक्स। पेट, चेस्ट एरिया, गला, गर्दन, शोल्डर्स, हाथ, हथेली, हाथों की उंगलियां रिलैक्स हो गई है मास्टर्स। गला, गर्दन, पूरा चेहरा, आंख, नाक, मुंह, कान, सर, सर के पीछे का हिस्सा और सर के ऊपर का हिस्सा रिलैक्स हो गया है। अपने पूरे शरीर को बहुत प्रेम से देखते हुए अपने सारी बोन्स, मसल्स, 72,000 नाड़ियां रिलैक्स होते हुए देखिए मास्टर। अपनी आती जाती सांसों पर पूरा ध्यान। सुंदर, सरल, सहज सांसें। शांत, अपने मन को शांत करते हुए मास्टर्स अपनी सांसों पर पूरा ध्यान। आज हमने जाना हम पानी हैं।
पानी की तरह ट्रांसपेरेंट रहना है। ध्यान के माध्यम से हम अपने आप को एक सरल स्वभाव के साथ बहने दे सकते हैं मास्टर्स। जैसे जैसे आपका ध्यान आपकी सांसों पर, आपके विचार कम होते जा रहे हैं मास्टर्स। आपका मन शांत और शांत और शांत होता जा रहा है। हमें भी पानी की तरह सरल स्वाभाविक बनना है। जो वो दिखता है वैसा ही है। हमें अपने आप को इसी तरह से बनाना है। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। विचारों को साक्षी भाव से देखकर जाने दीजिए मास्टर्स, विचारों का पीछा ना करें। जल है तो जीवन है मास्टर्स। जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हम खुद 75% जल से, पानी से बने हुए हैं। कितनी एनर्जी है इस पानी में। इस एनर्जी को अपने अंदर महसूस करिए मास्टर्स। हम पानी की तरह सरल है, पानी की तरह शक्तिवान है, पानी की तरह मीठे हैं और पानी की तरह शक्तिशाली है।
अपने अंदर उस एनर्जी को महसूस करिए मास्टर्स। एक खुशी के साथ, अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ, ध्यान के माध्यम से अपने जल तत्व को महसूस करिए।
जैसे ही कोई विचार आए अपनी सांसों पर आ जाइए मास्टर्स। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, सुंदर सरल स्वाभाविक सांसें, इनके साथ एक हो जाइए मास्टर्स। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर मास्टर्स। पंचभूतों से बना हमारा ये शरीर मास्टर्स, इसमें एक विशेष तत्व, महत्वपूर्ण तत्व, जल तत्व, यह जल, ये पानी का जो तत्व जिससे हमारा शरीर बना है, कितने अच्छे से हमारे भीतर कार्य करता है। हमारे इस शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये जल तत्व दिन रात अपना कार्य करते रहता है मास्टर्स। धन्यवाद दीजिए बिना रुके अपने शरीर में कार्य करने वाले सभी तत्वों का। धन्यवाद करिए मास्टर्स।
धरती माँ, प्रकृति, ये नदियाँ, ये समुद्र जो ये खूबसूरती बढ़ा देते हैं, बिन मांगे हमें सब कुछ दे देते हैं, बहुत कुछ सिखाते भी हैं मास्टर्स। धन्यवाद करेंगे हम इस प्रकृति का, इन नदियों का, इन समुद्र का, जिससे हम बहुत कुछ पाते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं मास्टर्स। बहुत ही सुंदर अनुभव और बहुत सुंदर ऊर्जा अनुभव करिए मास्टर्स।
आखिरी 5 मिनट मास्टर्स। अपनी सांसों के साथ एक होते हुए अपने शरीर में इस जल तत्व को अनुभव करिए। कितने अद्भुत रूप से ये पानी हमारे अंदर कार्य करता है। कितना अद्भुत, जो हमें चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, बस वही अंदर रखता है। बहुत सुंदर मास्टर्स। इस दिव्य ऊर्जा को अपने अनुभव करते हुए अपने अंदर अनुभव करिए। प्रकृति को, इस बारिश को, नदियों को, समुद्र को, हर एक जराचर को, इस जल में पनपने वाले हर जीव को, हर वनस्पति को धन्यवाद देते हुए मास्टर्स धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आ जाइए। अपने पैरों की उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को आराम से हिलाइए और अपने शरीर को अनुभव करिए मास्टर्स। आराम से, जब भी आप तैयार हो, अपनी हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रख लीजिए मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी हथेलियों में देखते हुए अपनी आंखों को खोलिए, बिल्कुल आराम से।
वेलकम 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 बैक। बहुत ही सुंदर मास्टर्स, तालियां बजाएंगे। आप सभी अनम्यूट कर लीजिए और जोरदार तालियों से आज के ध्यान के लिए इस ऊर्जा को पूरे विश्व में फैलाएंगे मास्टर्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल। आपके पास अगर पानी होगा तो उसे देखिए। लेकिन आ रही नहीं है। तब भी म्यूट कर लीजिए वापस। लेकिन नींद आ रही थी। आचार्य जी आप म्यूट हो गए हैं। पानी को बहुत प्यार से देखिए, उसमें आप प्यार, प्रेम, अबेंडेंस, लव, हेल्थ, वेल्थ, एक्सेप्टेंस, जो भी आपको चाहिए आप सभी भर दीजिए और आराम से इस पानी को पी लीजिए मास्टर्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल। थैंक यू आचार्य जी, बहुत सुंदर मेडिटेशन। मानव के एक्सप्लेनेशन और आपके मेडिटेशन ने तो आज सेशन को चार चांद लगा दिया। बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू सुंदर। थैंक यू थैंक यू मानव। दीपाली जी, थैंक यू। आचार्य जी। किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो हैंड रेज कर लीजिए। नहीं आया ना। कौन कोई कुछ बोल रहा है क्या? माधुरी जी माधुरी ये अनम्यूट करिए। आंचल जी थैंक यू, बहुत अच्छा मेडिटेशन। एंड मानव जी थैंक यू, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था। थैंक यू थैंक यू नीलम जी। थैंक यू। माधुरी जी बोलेंगी। हाँ माधुरी। जय श्री कृष्णा। नारायण नारायण। सभी मास्टर्स को धन्यवाद। आज मेरे को नदी की लहरें दिखी, उसके ऊपर सप्तरंग दिखे और कानों में लहरों की गुंजन सुनाई दी और ऊपर उसके पूरे कलर्स के क्रिस्टल बाउल और पिरामिड्स कलर्स कलर्स के दिखे। उसके ऊपर मतलब सभी मंदिरों के काफी मंदिरों के शिखर दिखे और मेरे को कोई तो भी ब्लू एंड वायलेट कलर का दुपट्टा के वैसे कोई ओढ़ा रहे थे और मेरे सर पे हाथ रखे दोनों, ऐसा दिखा मेरे। वाह वाह, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस माधुरी जी, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस। आप कनेक्टेड है नेचर के साथ, आपको रोज कुछ ना कुछ अनुभूति होती है। और एकदम थैंक सर यू फॉर वैसे शेयरिंग। घूम रहे, वैसे ऐसे थोड़ा ऐसा भारी होके घूम रहा वैसा लग रहा। थोड़ा पानी पीजिए, आप पानी पीजिए, हो ठीक, जाएगा। ओके, थैंक। थैंक यू। और कोई? तो चैप्टर को लेके भी कोई प्रश्न है तो मानव जी से क्वेश्चन कर सकते हैं। मानव जी ने तो समझाया ही बहुत इतने अच्छे तरीके से कि मुझे नहीं लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम रहा होगा। सच में बहुत सिंपल, बहुत बहुत सरल। सुंदर सरल में समझाया और इतनी गहराई से समझाया। चंद्रकला जी आप कुछ कहना चाहती हैं? अपने आप को अनम्यूट करिए। काली जी उनका एज भी बहुत कम है, मानव जी का शायद, पृथा जी। हाँ बहुत कम। यस, उनका एज बहुत कम है। ये शारीरिक रूप से उनकी एज बहुत कम है लेकिन ज्ञान के सेंस में उनका एज बहुत ज्यादा है। मास्टर है वो भी, मास्टर्स के लिए क्या एज है। चंद्रकला जी कुछ कहना चाहती हैं? अनम्यूट करिए अपने आप को। अनम्यूट ही है वो तो। आवाज आवाज नहीं। नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है।
आ रही है क्या अब आवाज? हाँ, अब आ रही है। हाँ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नए नए लोगों से मिला रहे हो आप लोग और बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा पैरों में वजन टाइप हुआ था, जैसे स्विमिंग करते थे वैसे हिलते ना पैर, उस टाइप लग रहा था। हम स्विमिंग करते उस टाइम पैर ऐसे होते ना ऊपर नीचे, वैसा महसूस हुआ। बाकी और कुछ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। कूल कूल। और अभी हमारे तेलंगाना में मौसम भी बहुत अच्छा है, उधर भी ठंडा इधर भी ठंडा। इसलिए तो फिर मैं बरसात को भी धन्यवाद कर रही थी आंटी। थैंक यू। आंचल जी के द्वारा हम इतने लोगों से मिल रहे हैं, तो आंचल जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्यार है, लेकिन बाकी सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज हमारी बेटी इतने बड़े मुकाम पे पहुंची है कि हमको सब लोगों से मिला रही है। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। थैंक यू आंटी, थैंक यू। और ये वीडियो रहेगा ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ, हाँ, अभी रहेगा आंटी, रहेगा ये वीडियो। वेट मैं करते शेयर हैं, कर दूंगी। हम्म। इसलिए। कला जी 2 दिन से जैसे कर रही हूँ, ग्रुप में कर दूंगी। हम्म। थैंक यू चंद्रकला जी। तो ध्यान के बाद मैं ये कहना चाहूंगा, हाँ, तो ध्यान के बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि आज से आप जब भी पानी पिएं, पानी को अपने होठ से के पास लाएं, तो महसूस करें कि उस पानी ने, वो पानी जिस तरह से विश्व के सारे जीव जंतुओं को, सारे वनस्पतियों को जीवन प्रेम देता है, उसी तरह से अब आप जब पानी बन जा रहे हैं, तो आप हर किसी को अपना प्रेम बांट रहे हैं, हर किसी को अपने प्रेम से भिगो दे रहे हैं, बिना किसी अवधारणा के। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, हर किसी को, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, हर किसी को हम भिगो दे रहे हैं अपने प्रेम से। और जब हम पानी पी रहे हैं, तो उस बात के लिए कृतज्ञ हुए पूरी भावना के साथ में कि प्रकृति हमारी प्यास बुझाने के लिए, हमें वो जीवन स्रोत, हमें उस प्रेम बांटने के लिए कितने जगह पे हम जहां जहां जा रहे हैं, हर जगह हमारे लिए पानी को एकदम मजे से बहाया जा रहा है, बहाया जा रहा है। उसके लिए कृतज्ञता का आभास हमें हो, और ध्यान के जरिए ये जान जाएं कि हम बूंद नहीं हैं, हम पूरा एक महासागर है। और जिस घड़ी हमें ये एहसास हो जाए कि हम एक महासागर हैं, उस घड़ी हमारा सारा अहंकार टूट जाता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सभी ने मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया अपनी सीख को आपके साथ बांटने का। बहुत सुंदर, तालियां आपके लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मानव, बहुत थैंक सुंदर। यू। मानव बहुत सुंदर, बहुत आप हम सुंदर। सबके लिए प्रेरणा है मानव। इतनी कम उम्र में आपने इतना गहन ध्यान और आध्यात्मिकता को पाया है। आप हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये बात बिल्कुल याद रखने लायक है। हम बूंद नहीं, हम एक सागर है और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत कुछ समाया हुआ है, जैसे सागर के अंदर, समुद्र के अंदर है। फिर भी हमें जैसे बहना है वो हमारे हाथ में है। बहुत सुंदर मानव जी, थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई प्रश्न है फ्रेंड्स, या ध्यान का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? और किसी का कोई शेयरिंग है? गीता लोया जी, आप कुछ बोल रहे हैं? ठीक है, फिर सेशन यहीं पे एंड करें प्रीता भाभी। फिर गीता जी नहीं कहना चाहती है तो अपने सेशन एंड कर सकते हैं। यस।
हाँ, बस मैं इतना क्या हुआ कि मैं जब मेरा बहुत ध्यान लगा गहरा, तो मुझे पता नहीं एक बहुत एक एक लेडी दिखी, जैसे बहुत दिव्य दिख रही थी, और सिर पे वो बहुत बड़ा सारा मुकुट लगा रखी थी, एंड वो एकदम एक सिंहासन में बैठी हुई थी। वो मुझे दिख रहा था, काफी देर तक मुझे दिखा। पता नहीं इसका क्या मतलब है, बट दैट वाज वेरी प्रोफाउंड। वो मुझे, एंड उनका मुकुट भी है ना, जैसे इजिप्ट के लोगों का मुकुट होता है ना, वो उस तरह का मुकुट था। वो जैसे हमारे भारतवर्ष में जैसा मुकुट होता है, उस टाइप का मुकुट नहीं था जो वो लेडी पहन रखी थी। और उसके हाथ में भी मुझे दिखाई दे रहा था कि एक थ्रो, मतलब एक भाला जैसा, एक कुछ स्पीयर था उनके हाथ में। इतना दिख रहा था पूरा अच्छा से। बहुत अच्छा बहुत लगता है। अच्छा। थैंक यू आंचल जी, फॉर बीइंग सच अ गुड फैसिलिटेटर। थैंक यू प्रीता जी, बहुत अच्छा अनुभव आपको। पर मैं मेरा भी बताती हूँ, मैं बैठी नहीं हूँ ध्यान में, पर फिर भी मैं 5 मिनट 2 मिनट जैसे आंख बंद कर रही थी, ऐसा लग रहा था यहाँ से और यहाँ से हवाएं आ रही है, गरम गरम वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं पूरे फेस पर, बोलते बोलते ही वाह। अनुभव हो रहा था। एक ये ऊर्जा महसूस हो रही थी चारों तरफ, एक ऊर्जा महसूस हो रही थी। मेरे तो हाँ, थर्ड आई में बार बार टिकलिंग हो रहा था, लास्ट तक ऐसे लग रहा था वाइब्रेशन कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसे लग रहा था। सच में बहुत ऊर्जा है। थैंक यू अपनी सब ऊर्जा शेयर करने के लिए और प्रदान। पानी के झरने तो ऐसे बह रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। पानी की आवाज बहुत सुंदर। थैंक यू सुनीता जी, थैंक आज यू। आप सभी के बीच में अपनी भावना को बांटते समय जो मैंने महसूस किया, मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे थे। सच तो वो जो में 10-15 मिनट मैंने अपनी भावना आप सबके सामने रखी थी, मेरे लिए वो काफी बड़ा एक ध्यान का अनुभव होके रखा हुआ था। पूरे शरीर में मेरे रोंगटे खड़े होके रखे हुए थे। वंडरफुल। बहुत सुंदर ऊर्जा बनी हुई है पूरे ग्रुप में। ये ऊर्जा ऐसे ही भरती रहेगी, ऐसे ही अबंडेंस सब जगह फ्लो करेगा पानी की तरह। एग्जैक्टली। यस। चलिए, आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए होल धन्यवाद। टीम एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू सो मच मानव एंड आंचल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू।